हेलो गाइस, आप सबको स्वागत है श्री रामा स्पेशल चैनल पर। गाइस, मेरा नाम मंजू गोस्वामी है। गाइस, जैसे कि करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है 12 जून 2022 के लिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टारगेट है हमारी सीरीज। तो गाइस, मैं पिछले लेक्चर से मैं यही बोल रही हूँ कि ये जो सीरीज है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, जिससे इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सकें इसका, और हम भी मोटिवेट हो सकें। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। आज की जो हमारी सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा संगठन से एक दो क्वेश्चन आना तय है। कभी ब्रिक्स के बारे में पूछ लेगा, कभी G20 के बारे में पूछ लेगा, कभी G7 के बारे में पूछ लेगा। यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आना बिल्कुल 100% एक से दो क्वेश्चन आना ही आना है। आप 4 से 5 साल का पेपर की एनालिसिस करिएगा, फिर आपको लगेगा ये जो आज का जो वीडियो वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए गाइस, चलते हैं हम अपने लेक्चर की ओर। तो गाइस, अंतर्राष्ट्रीय इशू के दो क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसमें हम चर्चा कर लेते हैं। भारत की जो यूपीआई प्रणाली है, जिसे आप भी अवगत हैं, जिसे वित्तीय लेन देन को वो आसान बनाता है, ठीक है। तो इसे विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने स्वीकार किया है भारत की यूपीआई प्रणाली को, वो है नेपाल, ठीक है। नेपाल नेपाल ऐसा देश है, विश्व का पहला देश बन गया है, पहला देश पहला देश बन गया है जिसने भारत की यूपीआई, अरे मतलब की है, भारत की भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाया है, ठीक है। इससे क्या होगा, नेपाल में डिजिटलाइजेशन होगा, डिजिटलाइजेशन का बढ़ावा मिलेगा, वित्तीय लेन देन में आसानी होगी, ठीक है। तो ये विश्व का पहला देश बन चुका है नेपाल, जिसने भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाया है। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जो भारत ने आपदा प्रबंधन सहयोग समझौता किया है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत किस देश के साथ लिथियम और कोबाल्ट के दोहन के लिए समझौता किया है। वो ऑस्ट्रेलिया था, मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था। तो इस क्लास में क्या है कि आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन सहयोग समझौता किया है, ठीक है। आपदा प्रबंधन प्रबंधन सहयोग समझौता, ठीक है। आपदा प्रबंधन सहयोग समझौता भारत ने किस देश के साथ हाल ही में किया है। ऐसा नहीं कि भारत ये पहला देश है, ऐसा नहीं है। भारत के इसके पहले भी बहुत सारे देशों के साथ समझौता है, द्विपक्षीय समझौता, बहुपक्षीय समझौता है आपदा प्रबंधन सहयोग का, ठीक है। लेकिन हाल ही में जिस देश के साथ अभी समझौता हुआ वो है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान आपको मध्य एशिया, मध्य एशिया मैंने समिट पढ़ाया, जो पहला समिट हुआ है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाया था, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो जो आपदा प्रबंधन सहयोग समझौता जो हुआ है वो मतलब भारत ने किया है तुर्कमेनिस्तान के साथ, ठीक है गाइस। तो अब हम चलते हैं संगठन की ओर। संगठन जहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। देखिए, ब्रिक्स के बारे में जानते हैं हम। तो ये पूछ लेगा 13वां शिखर सम्मेलन कब हुआ, 14वां शिखर सम्मेलन कब हुआ, इसकी थीम क्या है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपका G20 हो गया, G7 हो गया, मैंने जैसे आपकी स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ब्रिक्स ब्रिक्स देखिए, जब ये पहले तो ये कि अगर 13वां शिखर सम्मेलन इसका हुआ है, 13वां शिखर सम्मेलन वर्चुअली पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुआ है। पीएम मोदी जी ने संबोधित किया वर्चुअली तरीके से, ठीक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत इसके पहले भी अध्यक्षता कर चुका है, ठीक है। ये भारत का तीसरा है, ठीक है। अभी ये जो सम्मेलन हुआ है, ये जो सम्मेलन हुआ वो सितंबर 2021 में हुआ है, ठीक है। सितंबर 2021 में हुआ है। भारत इसके पहले ये तीसरी बार अध्यक्षता भारत कर रहा है, याद रखिएगा। इसके पहले भारत 2 बार कर चुका है, एक 2012 में, एक 2016 में, ठीक है। 2012 में जब अध्यक्षता किया था तो दिल्ली में हुआ था ये ब्रिक्स सम्मेलन, और 2016 में गोवा में हुआ है। इस बार वर्चुअली हुआ है, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी जी ने किया है, ठीक है। तो ये तीसरी बार भारत ने अध्यक्षता किया है, ठीक है। चौदहवा जो
ब्रिक्स सम्मेलन होगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, वो चाइना चाइना इसकी अध्यक्षता करेगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चाइना, ये सितंबर 2022 मतलब ये 22 में होगा, ठीक है। 14वां शिखर सम्मेलन चीन चीन इसकी अध्यक्षता करेगा, ये 2022 में होगा। इस बार का जो थीम था, 13वां शिखर सम्मेलन की जो थीम थी, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो इस बार की जो थीम थी वो थी ब्रिक्स एट दी रेट 15 है गाइस, ठीक है। 15 निरंतरता, समेकन और इसके जो थीम है सहमत हेतु ब्रिक्स देश का सहयोग, ब्रिक्स देश का सहयोग, ये इसकी थीम थी। 13वां शिखर सम्मेलन का जो थीम था, थीम पूछता है ब्रिक्स एट द रेट 15 निरंतरता, समेकन और सहमत हेतु ब्रिक्स देश के बीच सहयोग, ठीक है। ब्रिक्स देश के बीच, बीच लिख लीजिए, बीच के बीच सहयोग, ठीक है। अब देखिए ब्रिक्स बना कब, देखिए जब ये पहले बना तो पहले से ब्रिक था, इसकी स्थापना 2009 में हुई, ठीक है। 2010 में साउथ अफ्रीका आ गया तो इसे फिर ब्रिक्स कहा गया, ठीक है। 2010 में साउथ अफ्रीका आ गया तो इसको ब्रिक्स कहना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था गाइस, इसका पहला सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था, ठीक है, रूस में, तरिनबर्ग, ये, ठीक है गाइस। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ 2009 में रूस में येकतरीनबर्ग में हुआ। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। अब चलते हैं हम संघाई सहयोग संगठन की ओर। जैसे मैंने बताया कि संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, संघाई सहयोग संगठन, SCO, ठीक है। और एक चीज और, ब्रिक्स का जो मुख्यालय है, लिख लीजिए, मैंने ये लिखाना भूल गया, ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो है आपका संघई में, इसे नोट कर लीजिए। ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो संघई में है। SCO संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, ये संगठन है। ये संगठन जो बना ये 2001 में बना, ठीक है। हाँ, इसमें के जो मेंबर हैं मैं बता दूं, इसमें जो ब्रिक्स के जो मेंबर हैं, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। उन्हीं के स्टार्टिंग के जो अक्षर हैं, उन्हीं के अक्षर से इन संगठन का नाम पड़ा है, ठीक है, ब्रिक्स। इसमें इतने ही सदस्य हैं। SCO की जो स्थापना हुई है वो 2001 में हुई है, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना, ठीक है। अभी इसका हाल ही में इसका सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सम्मेलन, अभी जो 21वां सम्मेलन हुआ है, 21वां, इसका 21वां सम्मेलन हुआ है, 21वां जो सम्मेलन हुआ है तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे, ठीक है। 21वां SCO का 21वां शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो तजाकिस्तान दुशानबे में हुआ, ठीक है। PM मोदी द्वारा इसे वर्चुअली संबोधित किया गया था, ठीक है गाइस। भारत भी अब इसका मेंबर बन चुका है। अब बताते हैं, पहले आप शिखर सम्मेलन नोट कर लीजिए, ठीक है। 22वां जो शिखर सम्मेलन होगा 2022 में होगा, ठीक है। 22वां शिखर सम्मेलन ये अभी सितंबर 2021 में हुआ है, सितंबर 2021 में हुआ है। 22वां जो शिखर सम्मेलन होगा वो उज्बेकिस्तान समरकंद में होगा, उज्बेकिस्तान के समरकंद में, ये सितंबर 2022 में होगा, ठीक है। उज्बेकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान गए, ठीक है।
उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगा सितंबर 2022 में। ये जो आपका शिखर सम्मेलन है ये 22वां शिखर सम्मेलन है, ठीक है। जो 23वां शिखर सम्मेलन होगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भारत में होगा, ठीक है। 23वां शिखर सम्मेलन भारत में होगा 2023 में, ठीक है। 2023 में भारत में होगा। इसकी मैंने जैसे बताया कि स्थापना इसका 2001 में हुआ। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय बीजिंग में है, ठीक है। संघीय सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है, ठीक है। इसमें जो सदस्य राष्ट्र हैं गाइस, इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं, तजाकिस्तान में है तो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, ये सारे थे। और फिर इसके बाद है आपके देखिए तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। भारत 2017 में शामिल हुआ है। भारत संघीय सहयोग संगठन का जो सदस्य बना है वो भारत और पाकिस्तान दोनों बन गए हैं, ठीक है। भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में संघीय सहयोग संगठन के सदस्य बन चुके हैं। इसके पहले भारत 2005 में इसका पर्यवेक्षक बना था, पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेता था, ठीक है। पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेता था। पूर्णतः 2017 में भारत इसका सदस्य बन चुका है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो और देश है जो शामिल है वो किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान तो है, उज्बेकिस्तान तो ये किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान के बाद फिर है तजाकिस्तान तो आपका शामिल है, उज्बेकिस्तान है, ये आपका कजाकिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, ठीक है, ये तीनों है। पाकिस्तान है आपका, फिर है आपका किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिर है आपका चीन। ये इसमें के मेंबर हैं संघीय सहयोग संगठन के, ठीक है। संघीय सहयोग जो संगठन है आपका, ये एक तरीके से सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक सैन्य संगठन है। नोट करते हुए चले, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य संगठन है ये पता होना चाहिए आपका, ठीक है। मुख्यालय आपको पता होना चाहिए। सदस्य आपको हमने बता दिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिर है आपका चीन है, पाकिस्तान भी है, ठीक है। उज्बेकिस्तान भी आपका शामिल है, ठीक है। इसमें रूस भी है, ठीक है। संघीय सहयोग संगठन में रूस भी है। ये मोटी मोटी पूरी जानकारी, ये सम्मेलन कब कहाँ होगा, ये इसकी स्थापना कब हुई, ये सारी चीजें आप ये सम्मेलन बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम G20 की ओर, ठीक है। G20 की अभी बैठक हुई है शिखर सम्मेलन की। G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन। अब देखिएगा इसकी स्थापना कब हुई है। इसकी जो स्थापना हुई है 25 सितंबर 1999 में। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1999 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में हुई है, ठीक है। वाशिंगटन में, ठीक है। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में हुआ था, वाशिंगटन में, ठीक है। 2008 में वाशिंगटन में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, ठीक है। ये जो सम्मेलन है ये प्रत्येक वर्ष होता है। इसमें 20 देश शामिल है, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट में जो सम्मेलन है वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो 2022 में G20 शिखर सम्मेलन होगा जिसमें भारत अध्यक्षता लेगा 2023 के लिए, ठीक है। तो जो शिखर सम्मेलन है वो 17वां शिखर सम्मेलन, 17वां शिखर सम्मेलन जो है वो आपका 2022 में इंडोनेशिया इसकी मेजबानी कर रहा है, ठीक है। इंडोनेशिया इसकी मेजबानी कर रहा है। 18वां जो शिखर सम्मेलन होगा, शिखर सम्मेलन जो होगा वो 2023 में होगा, वो भारत में होगा,
ठीक है, नोट करते हुए चले। 17वां जो शिखर सम्मेलन होगा 2022 में इंडोनेशिया। 18वां जो शिखर सम्मेलन 2023 में भारत इससे अध्यक्षता लेगा 2023 के लिए। ठीक है, जो 16वां जो शिखर सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन 2021, वो आपका इटली में हुआ है। ठीक है, इटली में, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर देगा फिर आपको 17वां और 18वें में ऐसे। ठीक है, इसके बाद जो ये 3 है, 16वां शिखर सम्मेलन 2021 इटली में, 2022 इंडोनेशिया में, 18वां जो शिखर सम्मेलन 2023 भारत में। ठीक है, फिर आपका भारत पहली बार, ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, भारत पहली बार, मतलब कि भारत पहली बार इस G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, और आपको हम ये चीज बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन का कोई मुख्यालय नहीं है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा संघीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में है, ब्रिक्स का मुख्यालय संघई में है, तो इसका कोई मुख्यालय नहीं है। ठीक है, भारत सरकार ने सचिवालय बनाने की घोषणा की है, जो 2023 में होने वाले G20 का संचालन करेगा। ठीक है, सचिवालय बनाने की घोषणा की है, सचिवालय बनाने की घोषणा की है, जो 2023 में। फिर ये जो सचिवालय है 2024 तक कार्य करेगा अपना। मेन चीज ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मुख्यालय नहीं है, पहला सम्मेलन तब हुआ था, इसकी स्थापना ये होती। इसमें देश है, जो शामिल है, ठीक है, उस देश को नोट कर लीजिए, आपको नोट करा दे। G20 के शामिल होने वाले जो देश हैं G20 के, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूके, यूएस। ठीक है, फिर है आपकी जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, मतलब दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, सऊदी अरब, ठीक है, रसिया, यूरोपियन यूनियन, इटली, अब देखिए कौन कौन से हैं, देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा है। तुर्की, चीन, ठीक है, इंडोनेशिया, अब भारत से इसकी अध्यक्षता करेंगे तो भारत भी शामिल है, मतलब भारत तो है ही है। एक देश अभी छूट रहा है, देखिए कौन सा देश छूट रहा है। मैक्सिको, और भारत आपका है। ठीक है, ये इतने देश शामिल हैं आपके G20 शिखर सम्मेलन में। G20 में आप इसे नोट कर लीजिए, कभी पूछे तो इसमें शामिल कौन सा नहीं है, इसलिए हमने लिखा दिया कि ये इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं G7 में।
ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन, इसमें कौन, ये एक अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है। इसकी जो स्थापना हुई है, स्थापना जो हुई है इसकी, वो 75 में हुई है। ठीक है। इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो हैं आपके यूके, कनाडा, यूएस, और फिर हैं आपके जर्मनी, इटली, जापान, जापान के बाद फिर कौन सा एक छूट रहा है आपका, फ्रांस, फ्रांस। ठीक है। भारत इसमें, भारत और दक्षिण, भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अतिथि देश के रूप में शामिल हुए हैं, अतिथि देश के रूप में है। ठीक है। इसमें जो सदस्य राज्य वो यूके, कनाडा, यूएस, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस है। इसमें रसिया नहीं है। ठीक है। देख रहे हैं आप एक चीज, इसमें रसिया नहीं है। तो अभी जो 47वें शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ, G7 का 47 शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो आपका हुआ है ब्रिटेन में। ठीक है। और जो इसका थीम था गाइस, ठीक है, 47वें शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो ब्रिटेन ने मेजबानी की है। ठीक है। और इसके बाद इसमें एक कारबीज बे घोषणा जारी किया गया है। ठीक है। जिसका उद्देश्य है भविष्य की महामारी को रोकना, भविष्य के महामारी को रोकना। ठीक है। नोट करते हुए चले, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो 47वें जो शिखर सम्मेलन है जिसमें कारबीज बे घोषणा जारी किया गया है, उसका जो उद्देश्य है भविष्य में महामारी को रोकना। ठीक है। जो 38वां जो शिखर सम्मेलन है गाइस वो कहाँ होगा, 38वां शिखर सम्मेलन 2022 में जर्मनी में होगा। ठीक है। 38वां शिखर सम्मेलन 2022 में जर्मनी, 37वां जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो आपका ब्रिटेन में हुआ है। वहाँ कारबीज बे घोषणा जारी किया गया जिसका उद्देश्य भविष्य की महामारी को रोकना है। ठीक है। और जो 46वां जो शिखर सम्मेलन हुआ है, 46वां जो शिखर सम्मेलन हुआ, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वो फ्रांस में हुआ है। ठीक है। कहाँ, फ्रांस में। 22 में जहाँ होगा वो जर्मनी में होगा। बाकी जो आपकी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे करंट अफेयर करा दिया गया है। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने संगठन के बारे में बताया था कि जो संगठन के लिए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बाकी गाइज आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।